बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमें तीसरी जमात का उर्दू पढ़ना है। आप सफ़ा नंबर 97 निकालें। आज का हमारा सबक है नन्हा खरगोश। तरस आना, तरस आना, रहम आना। मकारी माने होगा चालाकी, नन्हा माने होगा छोटा, नसीहत माने होगा नेक मशवरा। डसना, बिच्छू या सांप का काटना, बिच्छू या सांप का काटना होगा डसना। नन्हा खरगोश, किसी जंगल में एक खरगोश रहता था। उसका एक नन्हा बच्चा था। वो दोनों एक दरख्त के खोखले तने में रहते थे। नन्हा खरगोश बड़ा शरारती था। वो जरा देर भी घर में न टिकता था। खरगोश उससे बहुत समझाता, बेटे घर से दूर मत जाया करो, जंगली जानवर तुम्हें पकड़ लेंगे। नन्हे खरगोश पर बाप की नसीहत का बहुत कम असर होता था। एक बार सूखा पड़ा, घर में रखी हुई खुराक खत्म हो गई। खरगोश खुराक की तलाश में निकला। नन्हे खरगोश को बड़ी भूख लगी थी। वो भी खुराक की तलाश में निकल गया और एक खेत में जा पहुंचा। वहां उससे एक गाजर मिली। उसने सोचा, घर चलकर आधी गाजर मैं खाऊंगा और आधी अब बाप को दूंगा। नन्हा खरगोश वापस आ रहा था। रास्ते में एक दुबली पतली हिरनी से सामना हो गया। वो बोली, भाई मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, ये गाजर मुझे दे दो, मैं अपने भूखे बच्चे को खिलाऊंगी, वो तुम्हें दुआ देंगे। नन्हे खरगोश को तरस आ गया। उसने गाजर हिरनी को दे दी। हिरनी उसी वक्त सुनहरे ताज वाली परी बनकर सामने आ गई और बोली, तुम्हारे दिल में अपने भाई बहनों के लिए बड़ी हमदर्दी है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं भी कभी मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आऊंगी। परी ने नन्हे खरगोश को कुछ मीठी गाजरें दी और गायब हो गई। नन्हा खरगोश गाजरें घर लाया। बाप घर आ चुका था। उसने सारी बात बाप को सुनाई। वो बड़ा खुश हुआ। एक दिन खरगोश ने कहा, मैं खुराक की तलाश में जा रहा हूँ, तुम अंदर रहना, दरवाज़ा बंद रखना, चाहे कोई भी आए दरवाज़ा हरगिज़ न खोलना। खरगोश चला गया। नन्हे खरगोश ने दरवाज़ा बंद कर लिया। जंगली जानवरों को पता चला कि नन्हा खरगोश घर में अकेला है। वो खुशी से झूम उठे, बोले, खरगोश को निकाल कर मज़े से खाएंगे। बाकी वसलाम। अस्सलाम वालेकुम।